अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे हम लोग ना अपने जामुन तोड़ रहे थे। मैंने हलीमा को गाड़ी पे चढ़ाया, उसको नीचे से पकड़ के। तो यहाँ पे ना भीड़ लगी हुई है, वो बहुत बुरी तरह काटते हैं। तो वो कह रही थी अभी मुझे काटना चाहिए। अभी थोड़े से उसने जामुन तोड़े थे, हम लोग थोड़े थोड़े मतलब तोड़ रहे थे। अभी ज़्यादा पके नहीं, कच्चे हैं। तो साथ ही ना मैं ये खरगोश दिखाना शुरू हो गई। माशाल्लाह ये बड़ा तंग करते, पूरे घर में भागते हैं। तो ये खरगोश है और एक उसकी बीवी है। तो आपी ने आज कहा कि इनको बंद ही रखना है, शाम को निकालेंगे बाहर। दिन टाइम ये बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गए हैं। तो ये जी हलीमा की तरफ मैं दोबारा आ गई थी। हलीमा कह रही थी आपी मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे भीड़ काट ना ले। मैंने कहा कुछ नहीं होता। फिर हम लोग छत पे आ गए। तो यहाँ पे ना हम लोग छत पे आ गए थे, कहती चलो छत पे तोड़ते हैं। छत पे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो वो ना सारा झुकाव ना उनका छत की तरफ हुआ पड़ा है। कुछ मतलब कि ना सूख के हैं, पक के ख़राब हो गए थे। तो भीड़ बहुत लगे हुए, हम लोग भीड़ की वजह से ना डर रहे थे। फिर ये मैं छत की दूसरी तरफ जा रही थी और गर्मी देखिए कितनी है, इतनी धूप है। मैं आगे पीछे का सारा नज़ारा करवा रही थी। मैंने कहा ये देखिए आप लोग भी, ये हमारा पूरा जामुन फैला हुआ है माशाल्लाह से। ये हमारे जो जामुन उसने तोड़ के रखे थे हलीमा ने शॉपर के अंदर, नीचे पूरी टोकरी भरी हुई थी। तो फिर ये जब मैं आ गई थी अंडा और पराठा बनाने के लिए, मैंने उसको बोला कि तुम बनाओ वीडियो और मैं बनाती हूँ। उसने बनाना शुरू किया और फिर ये जब मैं अंडा और पराठा बना रही थी, अंडा इतना पतला आटा था, इतना पतला आटा था कि मेरे से ना वो रोटी बेली नहीं जा रही थी। मुझे ना सख्त आटे की रोटी बनाने की आदत है, ऊपर से इतनी गर्मी है तो आटा और भी ज़्यादा वो थोड़ा सा हीट के पास जाए तो वो पतला हो जाता है। तो मज़ा ही नहीं आया, जितना मुझे शौक़ था बनाने का ज़रा भी मज़ा नहीं आया मतलब बनाने का ना। तो अंडे वगैरह मैंने पहले ही फेंट के रख लिए थे, तवा गर्म हो गया था, मैंने फिर जल्दी से रोटी डाली। ये देखिए मेरी रोटी गोल मोल बन के भी ख़राब होना शुरू हो गई थी। ये पहला वाला पराठा मैंने हलीमा के लिए बनाया था। तो मैंने पता है क्या किया, उसको मैंने रोटी बना के ना तो उसके थोड़े से इसको सेक वगैरह दे के, तो मैंने ना उसके बाद ना उसको तवे पे डाल दिया। वो सारा मेरा पराठा ख़राब हो गया। पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया है, लेकिन आज मैंने जब बनाया ना तो मेरा मज़ा नहीं आया मुझे बनाने का। शौक़ मुझे बहुत था। अभी मैं दूसरा पराठा साथ साथ बेल रही थी। तो अभी ये जो मैं दूसरा बेल रही थी ना, अब इसका भी हाल आप लोग देखना क्या होता है। ये हलीमा दिखा रही थी कि ये सालन बना हुआ था, सालन आप ही ने बनाया था। मैं इधर पराठा और अंडा बना रही थी। बस किचन सारा बिखरा हुआ था, मैसी हुआ पड़ा था हमारा किचन। तो आप लोग ये देखिए जी मेरा अंडा और पराठा बनाने का तरीका। अंडे वाला पराठा जो होता है ना, वो वाला मैं बना रही थी। अब यहाँ पे रोटी को मैंने थोड़ा सा सेक लिया था। तो मैं ना मतलब मुझे ये था कि रोटी बस पक जाए तो फिर मैं अंडा डालती हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना मतलब कि उसके ऊपर अंडा डाल के ना फिर दोबारा सॉरी घी डाल के ना इसके ऊपर अंडा मैंने डाल दिया। ये मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई। मैं असल में बातों में लगी हुई थी, मेरा ध्यान ना दिमाग की ओर मतलब कि ना पहुंचा हुआ था। तो मैं बस ना गलती मेरे से हो गई। तो अब मैं यहाँ पे ना इसके ऊपर अंडा डाल रही हूँ और जब ये थोड़ा सा हो जाएगा मैं इसके ऊपर वो ना रोटी जो मैंने बनाई थी ना फिर उसको मैं रखूँगी। लेकिन मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया। बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्या किया, नुकसान ही किया है अपने अंडों का। तो ये फिर यही वाला पराठा मैंने हलीमा को दिया। मैंने कहा तुमने गलती की है ना, अब तुमने मुझे बातों में लगाए रखा, मेरा दिमाग बस ना अपनी टेंशन में था। तो अब मैंने फिर उसको दिया, मैंने कहा ये तुमने ही खाना है, मैंने नहीं खाना। तो ये देखें जी क्या हाल हो गया मेरे अंडे पराठे का, ज़रा भी मज़ा नहीं आया। मुझे बड़ा दुख हुआ था। वो ना पूरे पराठे पे फैला था ना कुछ। वो मैंने फिर जल्दी ना इसको आगे पीछे किया। मैंने कहा चलो जी अब ये हो जाए। ये देखिए आप लोगों ने कहना है कि किस किस्म का ये इसने अंडा और पराठा बनाया है। अच्छा जी अब ये मेरा दूसरा वो देखिए जी, मेरी रोटी दूसरी वाली भी साथ चिपक गई थी, क्योंकि वो आटा बहुत ज़्यादा पतला होता है ना। तो पतले आटे की रोटी मेरे से तो बनती नहीं है, आप ही बना लेती हैं, मुझसे नहीं बनती है। अब मैंने इसको डाला तो उसकी रोटी की भी सारी शेप ख़राब हो गया। आज तो मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि मेरे सारे काम ही उल्टे हो रहे थे। लेकिन इसकी दफ़ा मैंने ना थोड़ा सा अपना काम सही किया है। मैंने एक गलती किया, रोटी को थोड़ा सेकती, उसके ऊपर ऑयल लगाती, थोड़ा सा पराठा क्रिस्पी हो जाता, फिर अंडा उसके ऊपर डालती, फिर मज़े का बनना था। बस मेरे से ये गलती हुई। अब ये देखें जी, अब जब ये रोटी बनेगी ना तो इसके ऊपर फिर मैं अंडा डालूँगी।
मुझे खुद भी हंसी आ रही थी। मैंने कहा गाइस ने कहना है कि इसने किस किस्म का ये कुकिंग किया है, इसको कुकिंग करनी नहीं आती है। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे सच में कुकिंग करने का, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने क्या किया। अब आप लोग खुद ही देख लें। अब इसके ऊपर मैंने अंडा डाला। पहले इसके ऊपर मैंने ना अंडा डालने लगी थी, फिर थोड़ा सा ऑयल से मैंने इसको ग्रीस किया रोटी को सारी को, फिर इसके ऊपर मैंने अंडा डाला। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना देखती हूँ, अब इस तरीके से ट्राई करती हूँ। तो अब मैंने इसके ऊपर अंडा फैला दिया। फैलाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से, हलीमा मुझे कह रही थी कि ना रोटी को उल्टा सीधा करो, इसको उल्टा कर दो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं करना ना, अभी थोड़ा सा अंडा पक जाए। मैं अंडे के पकने का वेट कर रही थी ताकि मैं कम से कम जब वो उसको ना रोटी की साइड चेंज करूँ ना, तो वो मतलब कि अंडा ना फिर तवे पे ना सारा लग जाए जैसे पहले लगा था। अब फिर ये मैं मतलब कि ना चलो जी ये मेरा हो गया था, लेकिन मैं उधर से सारा चेक करके देख रही थी और मैं इसको ना फैला रही थी ताकि अंडा मेरा थोड़ा सा साथ चिपक जाए, ताकि फिर मज़ा तो आए ना खाने का। अब ये देखे मेरे काम, इतना मुझे अफसोस हुआ ना, एवं पकड़ के हलीमा ने लंबी से लंबी मेरी वीडियो कर दी। और ऊपर से आप लोग ये देखें, अब ये मेरा अंडा हो गया था। अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी थी। रोटी इतनी गर्म थी, ऊपर से गर्मी में तो दिल भी नहीं करता, समझ नहीं आती। फिर मैंने ये साइड चेंज की इसको पकड़ के, ये ले जी। जैसे मैंने साइड चेंज की वो अंडा फूलना शुरू हो गया माशाल्लाह से। तो फिर मैंने ना ऑयल साइडों पे सारा लगा दिया ताकि वो ना रोटी जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। नीचे से सारा पराठा मेरा जल भून गया था। आज भी मज़ा आया मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आप लोगों के साथ बड़े अच्छे से रेसिपी बना के शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन आज तो बस आप लोग ना मेरी रेसिपी पे हंसना ना। वैसे भी भाई हम लोग तो देसी लोग हैं, देसी गाँव के लोग हैं, और जिस तरह रहते हैं वैसे ही है, वैसे खाना बनाते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी कुकिंग की है ना तो मेरी कुकिंग कभी भी ख़राब नहीं हुई। कभी कभार हो जाता है कि थोड़ी बहुत ख़राब हो जाए, वरना अदरवाइज़ मेरी कुकिंग कभी ख़राब नहीं हुई। तो माशाल्लाह से वैसे ये तो मेरा पराठा सही बन गया था, लेकिन इसकी थोड़ी सी बस शेप जो थी ना वो ख़राब हो गई थी। अब ये वाला पराठा मैंने खुद खाया, इसमें से फिर मैंने सोचा था हलीमा को भी दूँगी। दूसरे वाला पराठा तो थोड़ा कच्चा ही रह गया था। ये जी मेरे पराठे की लुक। यहाँ पे फिर नींबू पानी बनाना शुरू हो गई थी। मैंने इसको बोला, मैंने कहा जल्दी से नींबू पानी बना लो, फिर रूम में जाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि बंदा क्या करे क्या नहीं करे। ये जी मेरे पराठे की लुक। और मैं शोरबा लेके आई थी, मैंने बोटी नहीं खाई, हम लोगों ने गोश्त बनाया हुआ था। माशाल्लाह से माशाल्लाह।